बनना किचन था, हाँ लेकिन किचन को पहुंचाने के लिए ना वो फिर लेंटर डालना ही पड़ेगा। 4 स्टोरी हो गई वो। चौथी 4 स्टोरियां स्टेप में बनाना किचन के और चक्कर में। किचन के चक्कर में अगर आप कहीं ड्राइंग रूम के चक्कर में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। आज है नई सुबह। पिछले कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और आज पता ही नहीं लग रहा कि कभी बारिश हुई भी थी कि नहीं। सुबह से ही जो है धूप निकल चुका है। अब मेरी एक्सरसाइज भी पूरी हो चुकी है। मैं घर जाता हूँ, सबसे पहले धूप जलाता हूँ और नेहा से भी पूछता हूँ वो क्या कर रही है। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो घर जाने से पहले आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। तो मौसम की बात कर रहा था मैं, कोई भी बादल नहीं है, एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा। मौसम बिल्कुल साफ़ है। घर के इस तरफ से धूप भी आ चुकी है और चहल पहल वापस आ चुकी है विकास नगर में। ये क्या बात है, आपने सारा सेटअप उठा दिया? हाँ, अब मैं सोच रही हूँ ना कि जैसे हमने बिछाए थे ना वैसे हम दूसरे खरीद लेंगे। अच्छा। जिसमें डबल कवर होते हैं ना वो, क्योंकि उसको धोना थोड़ा मुश्किल काम है। वो सिंगल ही कवर है। इतना गंद निकल गया रोज झाड़ू मारने के तो बाद। समझ नहीं आता ये डस्ट इतनी होती कहाँ है। ग्राउंड से आती है ना पीछे से। हाँ, इस रूम में तो बहुत ज्यादा डस्ट होती है। खिड़की भी खुली होती है इस रूम की, इस वजह से। मेरे को एक चीज मिली है, ये क्या इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट है? हाँ, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट नहीं है मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिकल बेडशीट। हाँ, बेडशीट है वो। आपके पास भी एक से एक चीज पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या रखा होता है। तो अभी क्या फ्रूट्स खाओगे? हाँ, फ्रूट्स काटो। काट दो। हाँ। फिर से बैठ गए सर्च पे। हाँ यार, थोड़े से फ्रेम्स बनाने हैं ना। काफी सारे लोग बोल भी रहे थे कि इनके नहीं बनाए, उनके नहीं बनाए। सबके बन रहे हैं बट टाइम लगता है। तो अभी सिलेक्ट कर रहा था कि कौन से फ्रेम्स बनाए, कौन से ना बनाए नेक्स्ट। दिक्कत ये है ना कि साइज छोटे छोटे रखने पड़ेंगे, बड़े बड़े रखे तो फिर आएंगे नहीं। पर चलो आप आराम से सिलेक्ट करो, मैं नहा के आती हूँ। ठीक है, मैं चेक कर रहा था पहले है भी है हमारे पास कि नहीं। हाँ ठीक है। बड़ी मुश्किल से काम हुआ था फोटो सिलेक्ट करने का, फिर से काम दे दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी फोटोज रखूं कौन सी नहीं रखूं, क्योंकि बहुत सारी फोटोज है और इसमें देखना भी मुश्किल हो गया। एक तो लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो चुकी है, इसमें वैसे ही नहीं दिखाई देता, अब घुस घुस के देखना पड़ रहा है। पर आई होप मैं जल्दी ये सिलेक्ट कर दूंगा और ये अभी इसे जल्दी बना के भेज देंगे। लेट्स ट्राई। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जैसा हमने सोचा था कि तीनों की एक लाइन में ही होगी फोटो, तो ये वाली अपने रूम में लगा देते हैं जो हमें स्केच बना के दिया था। तो इसको साइड में रखता हूँ पहले मैं, ये लो। और ये वाली यहाँ पे लगा दो। लगाने की कोशिश करते हैं। लग गई? लग रही है? हाँ लग गई। सीधी है? हाँ सीधी है, सीधी है। लॉच लग गए। ये हो गया जी अपना एक फ्रेम। बाकी जाएंगे गांव, तो ये 2 गांव जाएंगे, वो 3 नेहा के घर जाएंगे। वो हाँ वो खींच जाएंगे। और आपने जो अभी बनाने को दिया है, एक बोल रहे थे जो आप, वो मैं सोच रही हूँ ना कि एक अपने रूम में लगाएंगे। उसको ज्यादा बड़ी बनाने को मत बोलो। वो जो आपने मांग वाली बोली है एक, उसको अपने रूम में लगाते हैं। चलो अभी बन के पहले भैया क्या बोलते हैं देखते हैं। पर ऐसे अजीब लग रही थी, पर अब नहीं लग रही है, सुंदर लग रही है। वॉल पे तो अच्छी लगेगी, वॉल पे तो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। थोड़ी बड़ी हो गई पर। हाँ, साइज में से इनमें से बड़ी होगी। पर चलो अच्छी लग रही है। फिलहाल के लिए इसको यहीं रखते हैं, ये वाली मैं अपने रूम में लगाता हूँ। आपने देखा ही नहीं था कभी इसके मैंने पीछे? तो आज देखा। अरे इसके पीछे पूरा मैसेज लिखा था ना, डियर अक्षय भैया एंड नेहा भाभी, सेंडिंग यू दिस गिफ्ट विद so much of love and blessing and wishing you many congratulations for your अच्छा, wedding. दादी को भी लिखा Here I am है। sending you my handmade sketch which I myself with the lots of जो भी है, ये सारा पढ़ो। दादी के लिए भी लिखा है। इसमें 6 घंटे लिखे हैं, लगे हैं इनको ये स्केच बनाने के लिए। होप यू विल लाइक इट। दिखाओगे? बाकी तो आपने बहुत अच्छा बनाया, पर मेरा मुंह बहुत बड़ा बना देना, बड़ा मुंह नहीं है मेरा। पर फिर भी यार अच्छा नहीं अच्छा बनाया, मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ। एक और भाई है क्षितिज करके शायद नाम उनका, उन्होंने मेरा और आपका बनाया हैंड से स्केच। क्या स्केच है यार, मतलब बहुत कहाँ है? खूबसूरत। वो अब जब आएंगे लेके आएंगे अच्छा ना। अच्छा। वैसे मैंने बोला था, मैंने कहा जब भी आओगे तो लेके आना। उस साइड वॉल पे लगा दो हाँ, उसको वहीं लगा फिलहाल अभी। तो हमारे पास जगह ही जगह है, एक वॉल से निकाल दिया, दूसरे पे लगा दिया, पर अच्छा लग रहा है। सीधा है, छोड़ दो। लो लग गया। लो अपनी एक वॉल पे हमारी फोटो लगी है और एक वॉल पे अक्षय की लगी है। मैं भी, मेरे पास भी अपने बचपन की है, मैं भी उसको मतलब उसका एक फोटो फ्रेम तो बनाओ उसका और यहाँ लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे?
अरे इतनी खुली दीवार है भाई, कहीं भी लगा दो नीचे से ऊपर तक। चलो ठीक है, वो बनाएंगे कोलाज जैसा, हाँ। मेमोरीज रहती है। काम करने के बाद अभी थोड़ी देर मैं बेड पे बैठी हूँ। 2-3 दिन से ऐसी थोड़ी थकावट हो रही थी, तो आज अक्षय ने भी मेरी हेल्प करी है। वो एक कैमरा ऑन होते ही एकदम से उठ के उधर चले गए। इतने बुरे नहीं लग रहे हो, आप आ सकते हो। बाहर हम लोग बैठ नहीं सकते क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और किसी ने पूछा था कि आपने वो ब्लैक कलर का बनारसी सूट नहीं दिखाया। मैम एक्चुअली मैंने कुछ और भी सूट नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को भी याद ही नहीं था कि मेरे पास वो वाला सूट भी है। मैंने वो लोअर बाजार से DCM से लिया था। अब तो पता नहीं, अब क्योंकि वो सर्दियों की कलेक्शन थी, अब हो कि ना हो, पर अगर आपको लेना हो तो आप लोअर बाजार में DCM से भी ले सकते हो। वैसे संजौली में भी DCM है, वहाँ पे भी आपको वो मिल सकता है अगर वो पड़ा हुआ हो। हेलो, आपको शर्म आ रही है कैमरे से? नहीं तो आ सकते हो पीछे आराम से। हाँ, तो आप अपनी बात बता रहे हो नहीं, ना, मैं तो जस्ट बता रही disturb थी नहीं करना चाह रहा हूँ आपको। कि भूल गई थी मैं, नहीं था मुझे याद कि मेरे पास। मैंने क्योंकि जो गरम कपड़े हैं वो पैक करके अटैची में रख दिए थे, इसलिए याद भी नहीं याद है ज्यादा कपड़े। अच्छी बात है, चलो जो सूट थे वो लोगों को पसंद हाँ, आए। ये भी एक अच्छा अच्छी लगा चीज़ मुझे। है। मैंने कमेंट्स कल पढ़े थे, आप लोगों को मेरे सूट अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे सूट बनाती रहूँगी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन या रेडीमेड ज़्यादा लूँगी। सिलाने की बड़ी टेंशन हो जाती है, और आजकल थोड़े हेल्दी हो, मैं तो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो रही हूँ, तो इस करके मेरे को सूट आते नहीं है। अक्षय वैसे पतले हो रहे हैं। कार्डियो और वर्कआउट मेरा ज्यादा है ना, मेरा योगा कम है। एक्सरसाइज, तो इस मेरा वजह कम है ऐसा। से। मुझे वेट भी देखना होगा कि बढ़ा है कि घटा चल है। दिखाओ, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इनका वेट। ये वेइंग मशीन है, ये गांव में पड़ी थी, स्पेशली लेके आया हूँ मैं ताकि मॉनिटर कर सके कि हमारा वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अभी नहीं दिखाना है मेरे को, पहले चेक करने दो। वाह, बताओ मैंने कितना केजी लूज किया 2 होगा? हाँ, 2 या 3। 2 2। हट जाओ जरा, दिखा मैं भी देखूं। हाँ 2। अब आप देखो कितना है, ये नहीं दिख रहा। बस 2 किलो घटा है, बस दिखाना क्यों? वेट कितना दिख है? बताओ कितना था पहले। पहले मेरा मेरी ख्याल से 68 या 69 था, अब 66 है। गुड, ऐसे ही कम करते रहो, मैं तो नहीं करूंगी। अब आपकी बारी नहीं, है, आओ। हम भी देखे आपका बढ़ रहा है घट रहा है, पता मेरा तो बढ़ ही चले। रहा है। लेट्स सी, आ जाओ। ये फायदा हो जाता है। कम हो गया? कितना है? ए, अभी 10 दिन मतलब कुछ दिन पहले लिया था तो 54 था, 53 हो गया। ऐसे कैसे हो रहा कम है? हो गया। तुम्हारी योगा एक्सरसाइज भी काम आ रहा लगता है। गुड। विचित्र। और कुछ लोग बोल रहे थे कि नेहा आप अपना न्यू चैनल खोलो, वो तो बड़ा मुश्किल है। अभी ये वाले चैनल पे भी नहीं पूरा हो पा रहा हम लोगों से। हाँ, वो बड़ा मुश्किल है कि मैं दूसरा खोलूँ, क्योंकि इसमें भी पार्टिसिपेट मैं बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। वैसे अक्षय ही करते हैं इसमें, मैं क्योंकि अपना अपना कई बार बिजी होते हैं, नहीं हो पाता है, तो दूसरा चैनल खोलूँगी तो वो तो मुश्किल ही है चलना। काफी सारे लोग सोचते भी होंगे कि अभी हम लोग शिमला में ही हैं, तो बहुत सारे काम है जो हमें शिमला में करने को है, और एक काम जो DC ऑफिस वाला था जो हमने बताया था वो अभी भी नहीं हुआ, वो पेंडिंग है। ये ऐसे काम है जो टाइम से होने चाहिए, तो इसीलिए हम लोग शिमला में हैं। और भी कुछ है, कुछ काम आपको हम आगे आगे बताएंगे हाँ, जरूर। बिल्कुल, जरूर इन फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स। यस, इस करके हम जा नहीं पा रहे हैं, तो अभी हमको शायद कुछ महीने इधर ही रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप शिमला एक्सप्लोर करो, हमें जगह बताओ। हम लोग कोशिश करेंगे, कल भी हम लोग जा रहे हैं तो कुछ नई जगह आपको दिखाए, पर शिमला में ऐसा कुछ है नहीं। कल तो मुझे मॉल रोड जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ, specs हाँ कल बन तो रहे उनका हैं। मॉल रोड का है। तो मॉल रोड तो आप लोगों ने देखा ही है। शिमला में और क्या देखना चाहते हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर की है। तो अगर कुछ रह गई है या फिर आप चाहते हो कि वहां पे जाके विजिट करें और वो एक्सप्लोर करें, तो आप बता मैं अक्षय को बोल भी रही थी कि कोई छोटी सी ट्रिप हम लोग प्लान करते हैं, थोड़ा जाते हैं, ऐसे ही घर के अंदर अंदर ही हो गया है। हाँ। अब सोचते हैं आज हमारे पास टाइम है तो कहीं आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोगों को भी। हम घर का अंदर ही अंदर का शूट कर रहे हैं क्योंकि बाहर जाते नहीं है कहीं, तो पतिदेव का दिमाग लगाते हैं, कहीं ना कहीं जाते। चंडीगढ़ जा नहीं सकते, वहाँ बहुत ज्यादा बहुत गर्मी ज्यादा है, गर्मी है। वहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल है। तो फायदा जो है वो हिली एरिया में ही है, हाँ। क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम अच्छा मिलेगा वो हिली एरिया में मिलेगा, और कैंपिंग भी वादियां कर में सकते हैं मिलेगा। हम।
कैंपिंग भी कर सकते हैं, पर लेट्स सी थोड़ा सा प्लान आउट करते हैं। और घर पे इसीलिए क्योंकि अभी नीचे जो किराएदार ने खाली किया है अभी वो एक सेट चढ़ाने को है। हाँ। अभी उसमें थोड़ा बहुत काम था, तो यहाँ पे शिमला में बस यही है कि इतने जल्दी काम हो नहीं पाते, लोग आते ही नहीं है टाइम से। और मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस करके, तो आप लोगों को इसलिए ज्यादा शेयर नहीं करते क्योंकि आप लोग सोचोगे कि बीमारी रहती है। तो अभी थोड़ा सा मेरा चेकअप चला है, इस करके हम लोग थोड़ा इधर ही रहते हैं। कुछ टाइम बाद अगर जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब हम घूमेंगे। होगी एडिटिंग? हाँ जी। अरे तो आप नीचे से ऊपर आ गए ऐसी गर्मी में। नहीं यार, गर्मी बिल्कुल नहीं, और बहुत परफेक्ट है, और अच्छा धूप लगा है, हल्की हल्की ठंड है, बढ़िया मजा आ रहा था। तो वैसे भी सबको विटामिन डी की कमी हो रही है तो धूप एक सोर्स है अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना धूप में बैठा जाए। हाँ टेरेस में ये तो है, पर अब हमारी बालकनी में भी लगी है। पर चलो पहले लंच कर लो। लंच टाइम हो गया है। हाँ 1:30 हो गया है, तो पहले लंच कर लो। पर मजा आ रहा था, मन नहीं कर रहा था यहाँ से। आफ्टर लंच आ जाना, तब तो दिन वाली धूप हो जाएगी ना, फिर नहीं मजा आएगा। चलो पहले लंच कर लेते हैं। ठीक है। वॉक तो करनी है आफ्टर लंच। थोड़े ऊपर तक चले। कहाँ? यार मैंने उन डॉग्स के लिए ना चपातियाँ रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ दे देती हूँ। शाम का भी कोई पता नहीं होता हमारा जाए ना जाए, तो मैं सोच रही हूँ सामान भी ले आते हैं थोड़ा और ये भी दे देते हैं। चलो। पीटी चल पड़ी है स्कूल में। कौन सी पीटी बोलते हैं इसको? बैठने वाली पीटी, पता नहीं, कौवे वाली पीटी भी होती है। इसी के बाद हो गया। हमने कौन से डॉग को देनी है? जो ऊपर हाँ वो भैया के पास है, या फिर ये जो 3-4 भैया के पास भी और 3-4 इधर भी होते हैं ना, इनको भी दे देते हैं आज। ठीक है चलो। 2-3 डॉग्स यहाँ पे है। अब ये पता नहीं खाएंगे कि नहीं, पर दे के तो देख लेते हैं। थोड़ा दूर से दो ना, डर रहे। और एक पीछे से दौड़े दौड़े आ गया। खाने दो इनको, खुद खाएंगे। अच्छा ये अंदर जाके है बैठा हुआ, नया घर बन रहा है यहाँ पे सड़क के साथ ही, तो यहीं पे रेस्ट करता है। और हम कोशिश करते हैं बेचारा इसको जितना हो सके खाने का दे सके। क्या मैं बेटू अभी आराम से दे देना, फिर खाता रहता है। ये पूरा पैकेट चाह रहा है एक्चुअली, इसको अलग करके। हाँ यहाँ इसके ऊपर दे दे, इसके ऊपर। हाँ चलो एक अच्छा काम तो हो गया कि सभी डॉग्स को हम लोगों ने थोड़ा बहुत, हाँ जितना हो सकता था कुछ का पेट भरा है, कुछ का नहीं भरा था। कुछ इग्नोर कर रहे थे, उनका पेट भरा हुआ था, पर जिनको भूख लगी थी उन्होंने खा लिया। तो अब वापस जा रहे हैं। बाकी तो खा लेते हैं ना, जिसको मैंने अभी दिया अंदर, उसको थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि डॉग्स की अपनी बाउंड्री होती है ना, तो इधर उधर आने नहीं देते। तो उसको वहीं जाके देना पड़ता है, क्योंकि ये डॉग्स उसको इधर नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई उसे छोड़ गया था ना यहाँ पे, तब से बेचारा ये सब्जी वाले भैया के साथ ही रहता है। तो फिर हम लोग देखते रहते थे इसको। जब भी मेरे को टाइम मिलता है, अक्षय को मिलता है, तो हम इसके लिए रोटियां हाँ ज़रूर लेके आते हैं। और भैया को भी पता है, इसलिए भैया को हम पूछ लेते हैं कि कहाँ पे वो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अंदर ही रहता है। फिलहाल अभी बिल्डिंग बन रही है, जब बन जाएगी फिर पता नहीं। इनको देखो, इनके पेट फुल भरे हुए हैं, फुल। इतने सारे है ये, और ये पूरी सीढ़ियों में बैठे रहते, तो इनसे लोगों को डर भी नहीं लगता क्योंकि काटते नहीं है। हाँ जी, क्या काट रहे हो? फ्रूट्स? कुछ नहीं बुआ, मामू चाय तो पीते नहीं है। अच्छा हाँ, ये चाय तो नहीं पिया, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो मैं इतने दिन से सोच भी रही थी, उनका बुआ पता नहीं कहाँ गायब है। आज बुआ ने सरप्राइज। सही बात है। मामू तो फिर भी हमारे को मिल जाते हैं, पर बुआ हमें रेयरली मिलते हैं। और बताओ कैसे आप लोग? बढ़िया। पीछे आप फोटो देख सकते हैं, कंप्लीट होगी हमारी दीवार। मैं तो आरे को पूछने आया था कि आरो देखो भाई, ये है बात, पॉइंट ये है। हाँ, मामा ने ही सारा काम करवा के दिया है, बंदा भी लाया, फिट भी करवाया। थैंक यू सो मच। और अच्छा चल रहा है मामू, और पहले वाले से इस बड़ी अच्छी थी कल जब लगा था ना। हाँ अरे नेहा बोले यार ये पानी का टेस्ट तो बहुत ही अलग है। मैं कहा नेहा हम पहले जो पी रहे थे वो थोड़ा अलग पानी था। मैं कहा अब ये प्योर पानी है तो अब थोड़ा टेस्ट को वैसा लगेगा ही, पर बहुत अच्छा लगा। और इससे ना हमें ये था कि बड़ा ना स्पेस टाइट हो जाएगी, बट लगाने के बाद स्पेस ज्यादा खुल गई, क्योंकि वो नीचे लगा हुआ था ना, उसके नीचे भी स्पेस नहीं था। ये थोड़ा ऊपर हो गया तो इसके नीचे भी स्पेस आ गया। तो मतलब बढ़िया है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, गुड प्रोडक्ट, और मजा आया। थैंक्स टू मामा, आप हमें ऐसी सेवाएं देते रहो। अब आपको बड़ा ऑर्डर देंगे कोई, पक्का, और फिर वहाँ लगवाएंगे। अभी बुई मामू गए हैं चाचू के घर, तो हमने सोचा कि हम लोग भी चाचू के घर जा आते हैं। और इसीलिए क्योंकि चाचू गांव से है, और गांव में जो हमने बताया था कंस्ट्रक्शन चली है, वहाँ पे चाचू ने लेंटर डाल दिया है सक्सेसफुली।
तो देखता हूँ कहाँ बैठे हैं सब लोग। हेलो गाइज, तो महफिल शिफ्ट हो चुकी है ऊपर को, तो हमने सोचा कि हम भी चाचू से मिल लेते हैं और मुबारकबाद दे देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो चाचू आपका नया लेंटर। थैंक यू। तो हो गया कंप्लीट? हाँ, एक लेंटर तो डल गया है। अभी और डलना है एक और डलना है अभी। हाँ। क्या बात है, 3 लेंटर हो जाएंगे। तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स, दो है ना, बड़े लेंटर है जो तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स लिए पापा ने। प्रोजेक्ट तो क्या वैसे ही चलो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बनना किचन था, हाँ, लेकिन किचन को पहुंचाने के लिए ना वो फिर लेंटर डालना ही 4 पड़ेगा। स्टोरियां हो गई वो। हाँ, चौथी 4 स्टोरियां बन स्टेप में जाएंगी बनाना किचन के और चक्कर में। किचन के चक्कर में अगर आपने ड्राइंग रूम के चक्कर में ड्राइंग रूम का चक्कर होता तो वो और मुश्किल हो जाता था। किचन का चक्कर है, फिर नहीं, फिर बड़ी फैमिली है, फिर हाँ। देवते का फंक्शन भी होता है वहाँ पर, ऐसा फिर क्या करना फिर। तो ये पूरी फ्यूचर प्लानिंग करके बिल्कुल, तो जल्दी से उद्घाटन भी होगा अब उसका। उद्घाटन तो टाइम चलो लगेगा, भगवान करे जल्दी हो जाए, अभी टाइम लगेगा, लेंटर्स नहीं पड़े 2-3 हाँ। महीने तो लग जाएंगे वो शायद। जाए कर ले मिस्त्री तो हम चाहते दिन एज सुन एज पॉसिबल वाला काम है। हाँ, मैं चाह रही कि सीजन तक हो जाता, सेब सीजन भी चलता साथ में, और वो भी निपटा- सीजन तक तो मेरे को मुश्किल लग रहा है मम्मी। वाह, आज सब्जी बन रही है। पहले मैं सोच रही थी कि खिचड़ी बनाती हूँ, हाँ फिर नहीं, फिर सोचा चलो सब्जी बनाती हूँ। चलो ठीक है, सोचा सब्जी तो भी मैंने, अच्छे सीजन है। खीर भी थी मखाने की, अब पर लेट हो गया ना हम ऊपर से ही। 1 घंटा दे दो, 9 बजे के लिए मैं सब्जी, रायता और मखाने की खीर बना दूंगी, अगर मेरे से बनी। देख लो अगर कंफर्टेबल हो कि नहीं। वैसे ही लेट हो गए, ऊपर काफी टाइम लग गया ना, वहां से अभी भी मन नहीं कर रहा था उठने का, पर चलो कभी छुट्टी के दिन बैठेंगे। हाँ, चलो, पूजा फिर भी मैं थी। सोचा खिचड़ी, फिर कल मार्केट भी जाना है ना, तो हाँ। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी फिर इशू हो जाता है, बिल्कुल। तो फिर इसीलिए, क्योंकि अक्षय बहुत खाने के मामले में चूजी है, ये ओट्स भी नहीं खाते हैं। मैं तो फिर भी ओट्स वगैरह खा के कर लेती हूँ, मैं कहा चलो फिर सब्जी होती है। मेरी 3 टाइम की प्रॉपर मील है, वो मुझे खानी पड़ती है। काश आप लड़की होते हैं, क्यों? वो भी 3 हेल्दी मील खाते लड़की हैं। होने थे आप। चलो, मजाक कर रही हूँ। एज एन लड़का भी हेल्दी रहूं, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। मील आप मतलब खाने के मामले में आपका जो डिसिप्लिन है मुझे अच्छा लगता है, और शायद मैंने भी सीखा है, अदरवाइज शादी से पहले खाने के मामले में मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं था, सच्ची बताऊं। मतलब बहुत खा लिया ना यार, मतलब अभी तक बहुत कुछ खा लिया, तो अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, प्रॉपर मील मतलब, होनी चाहिए, जो अच्छा बैलेंस्ड हाँ। फूड हो अपने हेल्थ के लिए, वही खाना चाहिए। मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां होती है, जो शादी से पहले होती है, जो वर्किंग होती थी, मतलब मेरी तरह है थी, मतलब जैसे मैं शादी से पहले थी, अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना। तो टचवुड कि मेरी सारी रिपोर्ट्स अच्छी है या कुछ मेरे को ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा ना कोई खाने का टाइम होता था। फ्रूट्स तो मैं शायद हफ्ते में 1 बार, दूध तो मतलब ही नहीं होता था, और फेवरेट फूड में नेहा का मैगी, और जो कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। हाँ, तो देखा अभी धीरे धीरे सारी वो चीजें छुड़वा तो देनी ये है चीज नेहा की। आप लोग, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, तो टॉपिक से ही बाहर था, पर चलो मुझे लगा कि आप लोग, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जॉब भी करती है, अकेले भी रहती है, और दूसरी फिर बात उस कॉलेज टाइम भी पे जाती ही, जब अकेले रहते हैं ना, उस टाइम पे ही ऐसी चीजें खाने का मन करता है। मैं शॉर्ट तो ऑफिस मैगी से खा आती ली। थी, मैगी बनाती थी, और मानोगे नहीं, अब मैं मैगी और चपाती खाती थी। वो तो हेल्थ पता नहीं कैसी अच्छी थी, क्योंकि मेरा जो लंच होता था वो प्रॉपर होता था, क्योंकि लंच करना ही पड़ता था ना। और मेरी नेहा की लड़ाई सिर्फ इस चीज पे होती थी कि आप रात को मैगी नहीं बनाओगे, सब्जी बनाओ, सब्जी के साथ चपाती इन्होंने खाओ। तो घर पे भी मेरी शिकायत करी थी, मतलब मेरे घर पे तो मेरे घर पे, इनके घर पे भी, कि ये मैगी और चपाती खाती है। पर अब देखो आपकी मैंने सारी चीजें चेंज करवा पर फिर दी। भी मैं हेल्दी हूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मील अपनी कभी भी मत छोड़ना, और अच्छी, चलो मैं भी खाती हूँ बाहर का खाना, तो चलो सभी खाते हैं, पर हेल्दी फूड। अच्छा ये बताओ, आपको आरओ का पानी कैसा लगा? बहुत ज्यादा। मैं ऊपर चाचू को भी बोल रही थी कि मतलब पानी का टेस्ट बड़ा अलग चेंज है, हो गया, और बिल्कुल भारी नहीं लगता। जो हम पहला पानी पीते थे ना, उससे पेट बड़ा हैवी हो जाता था। तो थैंक यू सो मच अक्षय परसाईक जी, उन्हीं की वजह से आया चंडीगढ़ से, उन्होंने हमें बताया था कि ये वाला लो, और फिर फिट करने में मामू ने हेल्प की, तो दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मामू की तो सबसे बड़ी है, वही लेके आए, उन्होंने हाँ, कराया। हमें टेंशन ही नहीं थी, बस घर पे आके लग गया, तो ये अच्छी चीज थी। और आरओ दीवार पे बहुत अच्छा लग रहा है ये, Yes. और इससे स्पेस भी खुली और बढ़िया हो गया है।
अब मैं बनाती हूँ खाना क्योंकि हम लोग लेट हो जाएंगे डिनर के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग खत्म कर आप करो व्लॉग खत्म, मैं करती हूँ घर पे कॉल। ठीक है। तो अब जाके हम लोग जो है अपने घर आए, समय का पता ही नहीं चलता जब हम सब लोग साथ होते हैं, और पूजा टाइम भी हो चुका है। तो अब मैं और नेहा करेंगे पूजा। अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म करता हूँ। मिलेंगे कल आपको नए व्लॉग में। कल हमें जाना है मॉल रोड। मनचंदा जी का फोन आ गया था कि स्पेक्स बन गए, वैसे तो आज जाना था पर लेट हो गए थे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना कल जाएंगे, और फिर धीरे धीरे देखते हैं कैसे कैसा प्लान बनता है हमारा। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।